स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। आ जाओ जी, आ जाओ। आहा, ये है जी आपका कमरा। ये किसका रूम था पहले? ये शान का कमरा है। ओह, इसीलिए इतना बोरिंग टाइप का है। खड़ूस आदमी का खड़ूस रूम। कोई नहीं पुत्र, जो तेरे को पसंद नहीं आया ना तो कोई नहीं, तू अपने हिसाब से बना लेना। जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। हाँ, जैसे तू चाहे बस। रन, ऐसा करने से शान नाराज हो सकते हैं। इसीलिए तो मैं करना चाहता हूँ मोबो। ये रूम मेरे पिछले रूम से बहुत अलग है। मुझे तो यहाँ नींद ही नहीं आएगी। कोई नहीं पुत्र, तू फिक्र ना करी, तू इसके हिसाब से कमरे को बदल दे। शान को मैंने देख लेना। ओके बाबूजी, जैसा आप कहे। मोबो, मेरे साथ चलो, मुझे कुछ काम है। ऐसा कोई हिंट, ऐसे कोई आइडिया, ऐसे कोई प्रूफ दे दो ताकि हम रजनी की असलियत प्रूफ कर सके। जरूर इस बॉक्स में कुछ है। What? लगता है इस बॉक्स में जरूर कुछ है। बुरी नजरों वाले तेरा मुंह काला। अगर ऐसा होता तो मैगी का मुंह अब तक काला हो गया होता। ग्रेट। नो, ये तो हमारा मुंह नहीं, हमारी आंख काली हो गई। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी? यस मैगी। मम्मी जी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे, आप ये हाथ क्यों रखा हुआ है चेहरे पे? मुझे भी बताइए ना। वो तुम खुद उस बॉक्स में देख लो मैगी। ओके मम्मी जी। क्या हुआ? बंद करो, बॉक्स बंद करो। ओके। क्या हुआ? चिल्लाए क्यों? आप दोनों ने बॉक्स खोलने की कोशिश की क्या? हम लोगों ने भी, मतलब क्या तुम लोगों ने भी ये बॉक्स? हम दोनों ने भी रजनी को घर से बाहर भगाने के तरीके ढूंढे थे। सोचा था कि हमें कुछ रीजन मिल जाए, कुछ ज्यादा ही मिल गया। बट हमें एक बात की खुशी है कि हम सब ने मिलकर ट्राई किया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गर्ल्स। पर मिला क्या मम्मी जी? सबक है, सबक मैगी। आज हमें ये सबक मिला है कि हम अकेले कमजोर हैं। अब जो भी करना है एक साथ करना है। रजनी भगाओ आंदोलन हम सब साथ में मिलके करेंगे और कामयाब हो जाएंगे। हाँ मम्मी जी, जैसे अभिमन्यु को मारने के लिए सारे कौरवों को साथ आना पड़ा, इस अभिमन्यु के लिए भी यही फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा। रेडी? कौरव वाला रेफरेंस जरा गलत है। मम्मी जी, Anyway. What's that?
नजर से बचने के लिए हमने अपनी आंखों पे काला टीका लगाया। हाँ, इतना बड़ा काला टीका तो मैं उससे क्या, जाओ अपना काम करो। ओके, कमांड एक्सेप्टेड। आप लोगों ने मेरा बॉक्स खोलने की कोशिश तो नहीं की? WR? What rubbish? तुमसे किसने बोला? क्योंकि मेरे बॉक्स पे लिखा था बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। गलत लिखा था वो, उस पे लिखा होना चाहिए था बुरी नजर वाले तेरी आंख काली। हमें उठा ले प्लीज। ये सब क्या है? ये हमारा स्क्रैप यार्ड का सब सामान है जो वहीं पे रह गया था, आज से ये यहीं रहेगा। पिछले 5 सालों से ये सामान हमारे काम आ रहा है। ये अरे ये क्या हो रहा है? देखो ना क्या? सबके हाथ एक साथ, वाह वाह क्या बात। अरे लेकिन मेरे घर में ये कचरा कैसा? ये तो वही वाली बात हो गई, मन का खालीपन भर नहीं पाए तो भर लिया घर में कचरा। गंदा कचरे जैसा मुहावरा तुम बोल भी कैसे सकते हो? कोई टाइम है वैसे मुहावरा बोलने का? एग्जैक्टली, तुम्हारी सोच भी कचरे जैसी है और तुम भी कचरे जैसे हो। गार्बेज। ओके ओके, चिल चिल। ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। ओके, सो कचरा उठाओ और घर के बाहर फेंक दो। Got it? चश्मिश, हमें तो हम बाद में देख लेंगे। Come on girls, let's go. रैम, तुम अपनी चीजें कमरे में रख दो, मैं कचरा फेंक कर आती हूँ। यम्मी, ये सुगंध कैसी? लगता है कोई फिश फ्राई कर रहा है। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे हेयर ऑयल नहीं मिल रहा था तो मैंने किचन से कुकिंग ऑयल ले लिया। तेल तो तेल होता है। शोभिता के बाल में फिश फ्राई की ऑयल। अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। अरे अरे मॉम! ये तो कपकी की आवाज है। कपकी। रोशनी, ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान को उतारो, ध्यान को उतारो रोशनी। यार जैसे भारी आदमी को उठा लिया। कौन सी चक्की का आटा खाती है ये? मैं किसी भी चक्की का आटा नहीं खाती। अरे लेकिन मुझे ऐसे कहाँ खींच के लेके जा रही थी आप? कचरे के डिब्बे में फेंकने, मम्मी जी ने कहा। हाँ। चल झूठी लायो, हमने कब कहा? मम्मी जी, आपने ध्यान के मुहावरों को कचरा बुलाया और फिर शो दीदी ने भी ध्यान को कचरा बुलाया। तुम्हारी सोच भी कचरे जैसी है और तुम भी कचरे जैसे हो। कचरा उठाओ और घर के बाहर फेंक दो। इसीलिए मैं ध्यान को उठाकर घर के बाहर फेंक रही थी। स्टूपिड गर्ल, ध्यान को तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। कचरा कचरा होता है। अब आप अपना स्टेटमेंट बदल रही है शोगो दीदी। दिस इज वेरी बैड। भाभी छोड़ो मुझे। रोशनी, ध्यान को छोड़ो। ऐसे ध्यान। ओके, हम हमारा स्टेटमेंट वापस ले रहे हैं। रोशनी, ध्यान को नीचे उतारो। ओके। नो रजनी, ध्यान को उठाओ। ओके, कम ऑन, एक्सेप्टेड। और अब ऐसे ही रहना। शोगो, you stupid girl! रिलैक्स। मॉम, रजनी को ध्यान को कचरा समझ के फेंकने देते हैं और हम उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और कोर्ट में बतौर सबूत पेश करेंगे, ये बताने के लिए कि इसका दिमाग खराब है।
आज तुमने प्रूफ कर दिया कि तुम हमारी बेटी हो। मैगी, अपने मोबाइल में वीडियो शूट शुरू करो जल्दी। मम्मी जी, मेरे मोबाइल में तो कैमरा नहीं है। और शगता के मोबाइल में बैटरी नहीं है और वो चार्जिंग पे लगा हुआ है, कैसे शूट करेंगे अब? मैं अभी आई मम्मी जी। बचाओ! की करती भाई उस रजनी पुत्र क्या कर रही है तू? उतार उसको नीचे। ए ऐसी हरकत ना कर पुत्र, वरना तूने बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाना फिर। उतार उसको। मम्मी जी मैं आ गई। ओके शर्मिला, शूट शुरू करो। यस मम्मी जी। एक्शन रजनी। ये एक्शन। क्या? Are you ready? अरे माँ, ये क्या कर रही है? आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है क्या? Of course I do बेटा, लेकिन इस समय तुम प्यार दिखाओ अपनी फैमिली के लिए। ये तो छोटी सी कुर्बानी है बेटा, दे दो। शर्मिला, फोकस चेक करो। ऑलराइट, रजनी थोड़ा चेहरा दिखाओ अपना, ध्यान तुम भी, एंड स्माइल गाइस, स्माइल। रेडी गाइस? अरे क्या एक्शन शूटिंग चल रही है क्या? अरे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। ओए पुत्र, तू ठीक था ना? And it's a Wow, Rajini, you were so natural and Dhyan, you were great, beta. आजा, ओए, आजा। पुत्र, ये तू क्या किता भाई? जी मैं तेरे को इस घर को जोड़ने के वास्ते लेके आया हूँ। सबके दिल में प्यार जगाने वास्ते लेके आया हूँ। 10%। 10% नहीं पुत्र जी, 100%। 100% तेरा यही मकसद होना चाहिए। वही मकसद पूरा कर रही थी बाऊजी। वो जो कहते हैं मैं वैसा ही करती हूँ ताकि उनका दिल जीत पाऊं। इस तरह नहीं पुत्र जी, इस तरह उठा पटक करके, किसी की हड्डियां तोड़ के, सबके दिल में प्यार जगा के। आज सारे इकट्ठे हैं इस करके कि तू वापस आ गई। इनको ऐसे ही इकट्ठा रखना है और प्यार से। ओके बाऊजी, मैं सबको इकट्ठा रखूंगी प्यार से। पर एक गल का ध्यान रखी, ये सारे बंदे ना चालों पे चाले चलेंगे तेरे को गलत साबित करने वास्ते। और तू होशियार नहीं, हर कदम फूंक फूंक के रख, ठीक है? ओए रब्बा यार, 5 साल हो गए और मेरी बच्ची वैसी की वैसी है, बोली। ओए, ये क्या हाल बना रखा है मेरे रूम का? अच्छा लग रहा है ना? मैं सोच रहा था उस कोने में भी 3-4 टायर्स रख दूं, बहुत अच्छा लगेगा ना? चुप! अभी के अभी इसी वक्त ये सारा भंगार रूम से बाहर निकालो। ये भंगार नहीं है, ये हमारे पुराने घर का फर्नीचर है। दादाजी ने हमें ये रूम दिया है रहने के लिए। मैं और मेरी मोमो दोनों यही रहेंगे। रजनी! जी, क्या कर रही तुम? बाऊजी ने कहा है हर कदम फूंक फूंक के रखना है, मैं वही कर रही थी। अभी भी कुछ नहीं बदला ना रजनी? मतलब अभी भी तुम हर चीज का लिटरल मीनिंग ले लेती हो। 5 साल से किसी ने अपग्रेड ही नहीं किया है। प्लीज, ये देखो तुम्हारे वो रैम, रैम नाम है इसका। पता है मुझे, इस रैम ने मेरे कमरे की क्या हालत कर दी है। देखो जरा। गुड जॉब रैम। शान, रैम को तुम्हारे कमरे में नींद नहीं आएगी, इसीलिए हमने आपके कमरे को रैम के नीड्स के मुताबिक मॉडिफाई कर दिया है। और मेरी नींद का क्या? मैं कहाँ सोऊंगा? और मेरा बेड कहाँ है? अरे इधर है, ये देखो इधर।
ये मेरा पेट? तुम दोनों अभी की अभी इस कमरे से निकलो। आउट यू गो, आउट। बाबूजी ने कहा घर छोड़ दो, रैम ने कहा पति छोड़ दो, पति ने कहा कमरा ही छोड़ दो। बस अब कोई जालिम ये ना कहे कि रजनी सांस लेना ही छोड़ दो। नहीं भी लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा रजनी? आधे घंटे के अंदर मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए जैसे पहले था। कम ऑन, हरी अप, वरना क्या हाँ? वरना वरना क्या हाँ? वरना क्या? शान, रैम कुछ पूछ रहा है। वरना क्या बताओ, मुझे सुनना है क्या? वरना क्या? वरना क्या? बोलो शान, वरना क्या? अरे वरना क्या? फेड अप ऑफ दिस टॉक। वरना क्या हाँ? एक सेकंड, वरना क्या? वरना क्या हाँ? एक सेकंड, रुको। ओए क्या हुआ भाई? ये वरना का धरना क्यों लगाया हुआ है? हैं? क्यों है? अरे वो सीपीयू, सीपीयू? चिड़चिड़े पापा अंकल, आपके सुपुत्र और मेरे चिड़चिड़े पापा अंकल। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने मुझे धमकी दी। ओए ना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते होते पुत्र। बाप है वो तेरा। बाप आप हो उनके। मैं अपना कमरा उनको नहीं दूंगा। हाँ भाई हाँ, मत देना यार, पर तू बात तो ढंग से करना तू। मुझे किसी से बात नहीं करनी, किसी से भी नहीं। सब लोग मेरा दिमाग का दही करते रहते हैं। हाँ? ओए यार, ओ सुन तो, ओ यार ये बंदा तो आग बबूला हुआ पड़ा है। ये क्या नया मजाक है रजनी? तुमसे पूछ रहा हूं मैं कुछ, और ये बच्चा कहां से आ गया? क्यों झूठ बोल रही हो कि ये तुम्हारा बच्चा है? रजनी, तुम एक रोबोट हो और वो एक इंसान है। वो तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता। वो द हेल इज हैपनिंग आउट हियर? शान, मैंने आपको उस दिन बताने की कोशिश की थी जब हम 5 साल बाद पहली बार मिले थे, लेकिन आपने मुझे रोक दिया जब आपने मुझे उस क्रशर मशीन में डाला था। उसी वक्त वहां पावर कट हो गया था। मैं उस मशीन से बाहर निकलकर आपको ढूंढने के लिए बाहर चल पड़ी। थोड़ी दूरी पर मुझे एक अनअटेंडेड बच्चा दिखा। उसके पास एक चिट्ठी रखी हुई थी। ये बच्चा बहुत बीमार है और हम इसके माँ बाप बहुत गरीब। हम इस बच्चे को पाल नहीं सकते, ना इसका इलाज करा सकते हैं। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मैंने उसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। वो बच्चा बहुत बीमार था। मैं उसे हॉस्पिटल भी लेकर गई। इस बच्चे का दिल बहुत कमजोर है, उसको चलाने के लिए एक पेसमेकर लगेगा। पेसमेकर? ये एक मशीन दिल को करंट देती रहती है, जिसकी वजह से दिल धड़कता रहता है। ये जो पेसमेकर है, आप इसे ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ये खराब है। इसका पल्स जनरेटर जो है वो उड़ा हुआ है। ओके, आई एम कमिंग। एक्सक्यूज मी। इस पेसमेकर का सिर्फ एक पॉइंट मिसिंग है। ये रिपेयर हो सकता है। ये पॉइंट काम करेगा। ये लीजिए डॉक्टर, आपका पेसमेकर रिपेयर हो चुका है। ठीक है, तुम पेसमेकर ले आई हो, इस बच्चे की जान बच जाएगी। मैं ऑपरेशन की तैयारी करता हूँ। शान, आप जानते हैं मुझ में झूठ बोलने का फीचर ही नहीं है। मैं इस बच्चे को अपना बेटा नहीं बुलाती। हाँ, लेकिन ये जरूर कहती हूँ कि ये मेरी बॉडी का एक हिस्सा है, और वो सच है। That is because उसके दिल में जो पेसमेकर है, उसमें मेरी एक न्यूरोटिक वायर अटैच्ड है। तो इसका मतलब तुम तब से लेके अब तक उस बच्चे को पाल रही थी? जी शान। रजनी, ये गलत है। इस बच्चे को उसके असली माँ बाप की जरूरत है, तुम्हारी नहीं। मैं आपको बता चुकी हूँ शान, मैंने इस बच्चे के माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। अब मैं जहाँ जाऊंगी, ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। रमेश, रजनी, प्लीज स्टॉप इट। रजनी, तुम इसे अपने पास रख के क्या साबित करना चाहती हो? बोलो। तेरे इस सवाल का जवाब अगर मैं दूं तो चलेगा ना शान?